ऑन पेज एसईओ क्या होती है और ऑफ पेज एसईओ क्या होती है। आज हम बात करेंगे एसईओ की टाइप्स और इसकी टेक्निक्स की। ऑन पेज एसईओ क्या है और ऑफ पेज एसईओ क्या है। तो आपने ये भी सुना होगा कि वाइट हैट एसईओ क्या है और ब्लैक हैट एसईओ क्या है। क्या ये भी एसईओ की टाइप्स है? तो आज मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसईओ की टाइप्स की। एसईओ की 3 टाइप्स होती हैं: ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ और टेक्निकल एसईओ। व्हाइट हैट एसईओ क्या है और ब्लैक हैट एसईओ क्या है? हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। इस तरह एसईओ को करने के भी तरीके होते हैं, एक व्हाइट हैट है और एक ब्लैक हैट है और तीसरा ग्रे हैट भी होता है। अब ये है असल में एसईओ को करने की टेक्निक्स। व्हाइट हैट एसईओ और ब्लैक हैट एसईओ ये असल में एसईओ की टेक्निक्स हैं जिससे हम एसईओ परफॉर्म करते हैं। अब एसईओ की टाइप्स के बारे में हम आ जाते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या चीज़ होती है? ऑन पेज एसईओ वो एसईओ होती है जो कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर करते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होती है। सबसे पहले जो कि हमने अपनी जब वेबसाइट बनवाई, जो HTML फाइल जो हमारी होती है वेबसाइट की, उसे हमने ऑप्टिमाइज अच्छा करना ताकि हमारी जो वेबसाइट है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा हो। अब बात आती है जो हमने उसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है वो ऑप्टिमाइज करना होता है कि हमारी जो वेबसाइट है वो मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो हमारी ट्रैफिक वगैरह आ रही होती है वो मोबाइल से आ रही होती है। तो जो हमारा कंटेंट है वो ऑडियंस इंगेजिंग होना चाहिए कि ऑडियंस है रीड करे और वहीं पर रुके, काफ़ी देर तक रुके। अब उसे भी अपने इस तरह से ऑप्टिमाइज करना होता है जो कि हमारी वेबसाइट ऑन पेज एसईओ में ही हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बात आती है कि जो हमने अपना कंटेंट लिखा है उसके अंदर जो कीवर्ड है वो कीवर्ड रिच कंटेंट होने चाहिए। कीवर्ड जैसे कि अगर आपने कोई लो कंपटीशन वाला कीवर्ड एंटर किया जिसका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है तो आपको बहुत जल्दी रैंकिंग मिल जाएगी। अगर आपने अब कीवर्ड काफ़ी बड़े कंपटीशन वाला रख लिया जिसका वॉल्यूम अच्छा है लेकिन उसका जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई है तो आपको बहुत देर लग जाएगी रैंक करने में। तो इसलिए आप वो कीवर्ड्स को सर्च करें जो कंटेंट रिच हो और उसमें जो उनका जो कंपटीशन है वो लो और साथ में उनका वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव हो सके। अब बात आती है कि जो हमारी वेबसाइट के अंदर यूआरएल्स वगैरह होते हैं, अब उससे भी हमने ऑप्टिमाइज करना होता है कि वो अच्छी तरीके से लोड है, उनमें कोई टेक्निकल एरर नहीं होना चाहिए। उससे यूआरएल्स को भी ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। अब जो हमने इसके अंदर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर देखा कि उसके अंदर इमेजेस भी काफ़ी ज़्यादा लगी होती हैं। अब इमेजेस भी काफ़ी वेबसाइट को रैंक करने में मदद देती हैं। अब लास्ट में आता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ वेबसाइट। ये वो कर सकता है जो इसने आपकी वेबसाइट को डेवलप किया, डेवलपर कर सकता है कि वो आपकी वेबसाइट के अंदर जो एरर वगैरह है उसे बिल्कुल सही कर ले। अब बात आती है कि ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ क्या चीज़ होती है? ऑफ पेज एसईओ ऐसी एसईओ होती है कि जो कि हम अपनी वेबसाइट से बाहर करते हैं। अब आपके जहन में ये सवाल आया होगा कि हम ऑफ पेज एसईओ हम अपनी वेबसाइट से बाहर करते हैं तो हमारी वेबसाइट को इससे क्या फ़ायदा हुआ होता है? अब ऑफ पेज एसईओ हमारे जो वेबसाइट के अंदर जो रैंकिंग में होती है उसको बहुत बड़ा रोल प्ले अदा करती है। जैसा कि ऑफ पेज एसईओ हम किसी और वेबसाइट के ऊपर करते हैं, किसी और सर्वर के ऊपर करते हैं, उससे ये हमें फ़ायदा होता है कि हमने किसी अपने जो ऑफ पेज एसईओ हमने अगर करनी है तो हम बैकलिंक्स बनाते हैं, किसी और वेबसाइट के ऊपर पेस्ट करते हैं या उनसे करवाते हैं। तो अब उससे होता ये है कि वो जो दूसरी वेबसाइट की ट्रैफिक वगैरह ऑडियंस वगैरह होती है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर भी शिफ्ट होना शुरू हो जाती है। ये होता है बैकलिंक्स। अगर आपने को बैकलिंक्स और एंकर टैग्स के बारे में नहीं मालूम तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको तफसीलन बताया है कि बैकलिंक्स क्या होता है, किस तरह जनरेट करते हैं और एंकर टैग्स क्या होता है। उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। और ऑफ पेज एसईओ में ब्लॉगिंग वगैरह आता है, फॉरम सबमिशन आता है और सबसे इसकी बड़ी ये खासियत होती है कि वो हमारे डीए यानी कि डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करता है। जैसा कि आपने देखा होगा किसी टूल्स की मदद से कि इसकी डीए 70+ है, 80+ है, अब 50+। जो भी ना वेबसाइट ना 40 के प्लस होती हैं वो वेबसाइट काफ़ी अच्छी वेबसाइट्स वगैरह होती हैं, तो यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी टाइम लग जाता है। अब ऑफ पेज एसईओ में फोरम पोस्ट भी आता है। फोरम्स की अपनी वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पर जाके अपने ब्लॉग्स पोस्ट करते हैं जिससे ऑडियंस वहाँ फोरम की वेबसाइट से उठकर आपकी वेबसाइट के ऊपर आती है, जिसके अंदर हम अपना एक हाइपरलिंक लगा देते हैं। हाइपरलिंक लगाएंगे, जैसे ही वो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो वो हमारी वेबसाइट के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। बेसिकली ये ऑफ पेज एसईओ हमारी वेबसाइट के अंदर ट्रैफिक लाती है, उसकी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करती है। अब बात आती है कि ऑफ पेज और ऑन पेज एसईओ को करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं। जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि हर काम को करने के 2 तरीके होते हैं, एक सही तरीका होता है और एक गलत तरीका होता है। अब ऑफ पेज एसईओ में भी हम व्हाइट हैट और ब्लैक हैट यूज़ करते हैं और ऑन पेज में भी हम व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट दोनों यूज़ करते हैं। आई होप आपको अब
समझ आ चुका होगा कि इसकी टाइप्स क्या है और इसकी टेक्निक्स क्या हैं। वाइट हैट और ब्लैक हैट इसकी असल में टेक्निक्स होती हैं, और ऑन पेज और ऑफ पेज इसकी टाइप्स वगैरह होती हैं। अब मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा कि वाइट हैट एसईओ क्या है और ब्लैक हैट एसईओ क्या है, इसको किस तरह किया जाता है। अब किसी और वीडियो में हम मिलते हैं। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।